यह प्रोफेसर गुफा के अंदर एक आदमी को बिल्कुल निश्चल पड़ा देखकर डर गया। उसने उसे कई बार आवाज लगाई, लेकिन आदमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे प्रोफेसर की जिज्ञासा और बढ़ गई। आगे की जांच करने के लिए उसने सुरक्षा के तौर पर गुफा के प्रवेश द्वार पर एक चट्टान से रस्सी बांधी और अपने कुत्ते को आगे चलने के लिए बुलाया, लेकिन कुत्ता बहुत डरा हुआ लग रहा था। वह पीछे हट गया और आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। अपनी जिज्ञासा के कारण प्रोफेसर ने डर को दबाया और अकेले ही गुफा के अंदर चला गया। कुछ ही कदम चलने के बाद उसे अचानक लगा कि कोई चीज उसका रास्ता रोक रही है। हैरान होकर उसने हाथ बढ़ाकर छुआ तो ऐसा महसूस हुआ मानो कोई अदृश्य दीवार हो, जिसने गुफा को बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग कर रखा था। यह अजीब दृश्य पुरातत्वविद जॉन को उलझन में डाल रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई और वह अंदर की ओर बढ़ता चला गया। जैसे ही वह उस अदृश्य दीवार को पार करके अंदर पहुंचा, उसने देखा कि जो आदमी अब तक बिल्कुल स्थिर पड़ा था, वह धीरे धीरे हिलना शुरू कर चुका था। जॉन जितना गहराई में जाता गया, उस आदमी की हरकतें उतनी ही तेज होती गईं और आखिरकार वह उसकी नजरों से गायब हो गया। और भी अजीब बात यह थी कि जैसे ही जॉन गुफा में दाखिल हुआ, बाहर की रोशनी टिमटिमाने लगी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, गुफा की गहराइयों से डरावनी दहाड़ें गूंजने लगीं और फिर एक भयानक चीख सुनाई दी, जिसे सुनकर वह घबराकर बाहर की ओर भागा। लेकिन जैसे ही वह गुफा से बाहर निकला, वह स्तब्ध रह गया। जब वह अंदर गया था तब दोपहर थी और गुफा के अंदर उसके हिसाब से केवल 2 मिनट ही बीते थे, लेकिन बाहर घोर अंधेरा छा चुका था। ऐसा लग रहा था मानो दशकों का समय गुजर चुका हो। घबराया हुआ जॉन अपनी कार की ओर भागा, लेकिन उसने देखा कि उसकी कार पुरानी हो चुकी थी और उस पर घास, बेलें और झाड़ियां उग आई थीं। उसने वहां से भागने के लिए जल्दी से कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। तभी उसकी नजर अपने पहचान पत्र पर पड़ी, जो ऑक्सीकरण की वजह से पीला पड़ने लगा था। ये साफ संकेत था कि बाहर की दुनिया में बहुत लंबा समय बीत चुका था। हैरान जॉन ने आसपास सुराग ढूंढने शुरू किए और उसे पास में एक एसयूवी खड़ी दिखाई दी। चूंकि वहां कोई नहीं था, उसने अपनी कार के लिए उसकी बैटरी निकालने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसने देखा कि वह गाड़ी भी पूरी तरह जर्जर हो चुकी थी। उसे अच्छी तरह याद था कि जब वह यहाँ आया था तब वहाँ कोई एसयूवी नहीं थी। आखिर यह खंडहर जैसी गाड़ी कहाँ से आई? तभी उसकी नजर उस गाड़ी पर पड़े एक बैग पर गई। वह बैग किसी और का नहीं बल्कि उसके छात्र निक का था। उसी पल जॉन को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। उसके चिंतित छात्र शायद उसका पीछा करते हुए गुफा तक आ पहुंचे थे और सारे संकेत यही बता रहे थे कि वे भी उस रहस्यमयी गुफा के अंदर जा चुके हैं। यह सोचते ही जॉन ने खुद को संभाला, गहरी सांस ली और एक बार फिर उसी रहस्यमयी गुफा की ओर बढ़ गया ताकि अंदर जाकर अपने छात्रों को ढूंढ सके।